ओम शांति 11 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने मुरली में बताया है कि ये पढ़ाई केवल ज्ञान की नहीं बल्कि अपने जीवन को बदलने की है। हमें ये समझना है कि हम आत्मा हैं और हमें अपने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कर्मातीत अवस्था का अर्थ है कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह हमें अपनी इंद्रियों को बुराई से दूर रखना है। ये केवल अपने लिए नहीं है बल्कि हमें दूसरों को भी पतित से पावन बनाने का रास्ता दिखाना है। ये कार्य रूहानी सेवा कहलाता है। मुरली में बाबा ने हमें एक सरल और शक्तिशाली मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये मंत्र हमें केवल गांधी जी के बंदरों की तरह नहीं अपनाना है बल्कि अपनी आत्मा में उतारना है। हमें अपनी कर्मेंद्रियों, आंख, कान, मुंह आदि से कोई भी पाप नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि पवित्रता ही सबसे बड़ा गुण है और यही हमें कलयुग के पाप कर्मों से बचा सकता है। बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी आत्मा और उसके 84 जन्मों के चक्र को हर समय अपनी बुद्धि में रखना है। हमें ये याद करना है कि हम पहले कौन थे, फिर कैसे नीचे आए और अब वापस देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान का चक्र हमारी बुद्धि में लगातार चलते रहना चाहिए। ये स्मृति हमें बुरे कर्मों से दूर रखती है और हमारे विकर्मों को विनाश कर हमें रावण पर विजय दिलाती है। पवित्रता ही नंबर 1 दैवी गुण है। बाबा बताते हैं कि हम इस जन्म में ही शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और दैवी गुण धारण करते हैं। पवित्रता के बिना हम वापस अपने घर परम धाम में नहीं जा सकते। ये पवित्रता केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी होनी चाहिए। ये भी एक प्रकार की तपस्या है जिसे हमें इस संगम युग में करना है। हमें ये याद रखना है कि हमारा असली घर परम धाम है। ये संसार अब खत्म होने वाला है और हम सभी आत्माओं को वापस अपने घर जाना है। बाबा की याद के साथ साथ हमें अपने स्वीट होम की याद भी रखनी है। ये याद हमें विकर्मों को भस्म करने में मदद करती है और हमें हल्का महसूस कराती है। इसलिए अपनी कर्मेंद्रियों को बुराई से बचाएं। हर सुबह उठकर संकल्प करें कि मैं आज अपनी आंखों से कुछ बुरा नहीं देखूंगा, कानों से बुरा नहीं सुनूंगा और मुख से कड़वा नहीं बोलूंगा। दिन में जब भी कोई गलत विचार आए तुरंत बाबा की याद में लग जाएं। चलते फिरते अपने 84 जन्मों के चक्र को याद करें। जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो मन में ये दोहराएं, मैं आत्मा हूं, परम धाम से यहां आई हूं। मैंने 84 जन्मों का चक्र पूरा कर लिया है और अब मैं वापस घर जा रही हूं। ये अभ्यास आपको हल्के और शक्तिशाली महसूस कराएगा। सभी गुणों को धारण करने के साथ साथ किसी एक गुण में विशेष महारत हासिल करें। अपनी किसी एक विशेषता जैसे सहनशीलता, मधुरता या सफाई को चुनें। उस गुण का अभ्यास करें और उसे अपने हर कर्म में लाएं। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं, उसी तरह आप अपने चुने हुए गुण के कारण जाने जाएंगे। अपनी सभी चिंताओं को खत्म कर निश्चिंत रहें। बाबा ने समझाया है कि विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो। इसका अर्थ है कि अपने सभी विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को योग की शक्ति से शांत कर दो। जब आप बाबा पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और अपनी सभी चिंताओं को उन्हें सौंप देते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। यही असली सहज योग है। शिव बाबा कहते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही मुझे जानो और मानो। मैं शुद्ध और पवित्र हूं, कभी भी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आता। मैं हमेशा अपने मूल स्वरूप में रहता हूं। इसी तरह बाबा हमें भी याद दिलाते हैं कि हम भी शुद्ध और पवित्र आत्माएं हैं। हम जितना खुद को पवित्र मानकर पवित्र पिता से योग लगाते हैं उतनी ही जल्दी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। जब हम अपने मूल स्वरूप यानी पवित्र लाइट में स्थित होते हैं तो हमारे संकल्पों की शक्ति से ये प्रकृति और हर आत्मा भी अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित होने लगती है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, उसी तरह हमारे पवित्र संकल्प इस सृष्टि को पवित्र बना देते हैं। बस हर पल ये महसूस करो कि सब कुछ लाइट ही लाइट है। आप इस दुनिया के मालिक हैं और अपने पिता पॉइंट ऑफ लाइट के साथ मिलकर इस विश्व का कल्याण करने आए हैं। जो आत्मा न्यारी प्रभाव मुक्त रहती है वही सबकी प्यारी बनती है और सबका कल्याण कर सकती है। ओम शांति।